नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है। बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान जैसी ही कंगाली छाने लगी है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूनुस की गलत नीतियों के कारण देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस अपने ही फैसलों में फंस गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को एक आर्थिक संकट से कैसे उबारा जाए। पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश की आवाम भी दाने दाने को मोहताज होने लगी है। यूनुस अपने ही फैसलों में फंस गए हैं। विदेशी निवेशक अब बांग्लादेश से कतराने लगे। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। बेरोजगारी चरम पर है और बांग्लादेश में समझ लीजिए कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सूत्र ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूएसएड के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दान देना यानी कि पैसे देना बंद कर दिया। पिछले 6 महीनों में विदेशी निवेश में 71% की गिरावट आई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 10.72% है, जबकि बाकी चीजों की महंगाई दर 9.32% पहुंच चुकी है। यानी कि यूनुस के राज में बांग्लादेश इस वक्त पाई पाई को मोहताज हो रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमने एक सर्वे किया। उस सर्वे के सवाल, उसके जवाब आपके सामने रखूंगा। एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है क्या बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दोस्ती बढ़ी है मोहम्मद यूनुस की, अब उसका असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर दिखने लगा है। सर्वे का पहला सवाल था कि बांग्लादेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं। 24% लोगों ने कहा कि यूनुस सरकार फेल हो गई है, उनकी हर पॉलिसीज फेल हो गई, इसलिए यह हाल हो रहा है। 32% लोगों ने कहा कि विदेशी कंपनियां नहीं आ रही हैं, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम नहीं करेगी। 39% लोगों ने कहा कि भारत से पंगा लेना भारी पड़ा है बांग्लादेश को, और 5% लोगों ने इस पर कोई भी राय अपनी जाहिर नहीं की। इस सर्वे के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, और ये मैं सिर्फ जुबान से नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि आर्थिक संकट बांग्लादेश में बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्या इसका कारण है। 22% लोगों ने कहा कि यूनुस की गलत आर्थिक नीति, 29% लोगों ने कहा कि विदेशी निवेशकों का कतराना, 36% लोगों ने पाकिस्तान से दोस्ती कहा और 13% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। बांग्लादेश से शोएब चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के, वो इस वक्त साथ में हैं, और हिमांशु भट्ट जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शोएब भाई, आपके चेहरे पर मुस्कान है, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है और ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने आपके ही बांग्लादेशी भाइयों का ये हाल कर दिया है कि उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, इकोनॉमी पाताल में धंसी जा रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बांग्लादेश में। ये तो बड़ी अच्छी बढ़ती हुई इकोनॉमी हुआ करता था अब से कुछ वक्त पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, और हमारे हिमांशु भाई को भी हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, मैं क्यों हंस रहा हूं कि बांग्लादेश के लोग, हम पिछले 20 साल तक कह रहे हैं कि जिहाद इज बैड फॉर यू, इस्लामिस्ट इज बैड फॉर यू, इस्लामी जो है, जिहादी जो है तुम्हारे लिए बहुत खराब है, मगर ये समझ नहीं रहे थे। अभी ये समझ रहा है। और आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं कि 81% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज फॉलन। आईएमएफ ने साफ कह दी पैसा नहीं मिलेगा यूनुस को। यूएसएड तो बंद हो गई, 17,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गारमेंट्स भी बंद होने वाला है। इसके लिए कि हमारे जो गारमेंट्स की जो लाइफलाइन, जो रॉ मटेरियल्स आता है वो आते थे भारत से। अभी भारत से हम रॉ मटेरियल्स नहीं लाए तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट भाई, इट विल इंक्रीज बाय 23.5%, और हमारे ये फैक्ट्री वालों प्रॉफिट करता है इन बिटवीन 15 to 17%। सब पाकिस्तान से आप खरीदोगे या चाइना से या कहीं और। वही मैं कहने वाला था कि आपके जो यूनुस साहब हैं उनकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती आजकल शहबाज शरीफ से हो रही है, आईएसआई से हो रही है, चीन से हो रही है। उनसे क्यों नहीं कहते कि भाई कच्चा माल दो हमको, हमने तो भारत से पंगा लेकर गलत कर लिया, अब तुम हमारी मदद कर दो। वो मदद नहीं कर रहे हैं क्या?
पाकिस्तान उसको गधे भेज सकता है। पाकिस्तान एक ही चीज भेजता है, गधे भेजता है। दूसरा है आतंकवाद भेजता, आतंकवादी भेजता है। आतंकवादी तो खरीद रहा है यूनुस, और गधे की कोई जरूरत हमारा है नहीं। और आप जो कह रहे हैं यूनुस को कि इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिस्ट है नहीं। देखिए, ये एक इंटरेस्ट सीकिंग फ्रॉड है। ये गरीब लोगों को दिखा के सारी दुनिया से पैसा लाया, और ये ग्रामीण बैंक वगैरह इसके जितने प्रोजेक्ट है सब है रिप्रेसिव प्रोजेक्ट, गरीबों को और गरीब बना दिया। एक इंफॉर्मेशन भाई समीत भाई, आपसे इजाजत लेके मैं आपसे और हिमांशु भाई से शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। 2007 साल में यूनुस को जब ये नोबेल प्राइज मिला, उसने ऐलान की कि 12 साल में वो गरीबी को जादूगर भेजेगा और लोग जाएगा जादूगर देखने की गरीबी। 2007, अभी 2025 गरीबी गया जादूगर में। ही द फ्रॉड। ये सारे दुनिया को ये बकार है, ये सारे दुनिया को धोखेबाजी करके पैसा लेता था, अभी भी ले रहा है। और ये पैसा बाद में कहाँ जाता है? इसके अमेरिका में दो पॉश अपार्टमेंट से बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, फ्रांस में भी है। ये तो बांग्लादेश के नागरिक ही नहीं है, इसके दो फॉरेन नागरिकता है। ये लुटेरा है। जैसे जब हम भारत एक साथ थे बिफोर 1947, कोई विदेशी लुटेरे आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे। यूनुस इज अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी। ही विल डिस्ट्रॉय बांग्लादेश। और पाकिस्तान भाई वो ऐसी एक भिखारी मुल्क है कि भीख मांगने की कटोरी भी इसको नहीं है। पाकिस्तान से हमें क्या मिलेगा? हमारा देश को बर्बाद करके, पूरी तरह बर्बाद करके। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर यूनुस को जल्दी जल्दी हटाए ना दिया जाए, नहीं जाए, सो इस साल के जून महीने से, जून से हमारे पूरे गारमेंट फैक्ट्री कोलैप्स करेगा। 65 लाख वर्कर्स बेरोजगार होगा। और यूनुस अभी भी भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और अभी क्या कर रहे हैं देखिए, आधी स्काई न्यूज से एक पत्रकार को रेंटल पेमेंट करके ले आए, उसके जो पब्लिसिटी चलाने के लिए इस मीडिया में जाते, उस मीडिया में जाते, पूरी के पूरे पीआर स्टंट मार रहे, पब्लिक रिलेशन स्टंट। क्योंकि बांग्लादेश की क्यों